बच्चों, पिछली दो क्लासों में हमने बहुत अच्छे से कोण 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 समरूपता, एंगल 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 वाली समरूपता, भुजा 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 समरूपता पढ़ चुकी है। आज हमें आखिरी समरूपता पढ़ना है जिसका नाम है भुजा कोण भुजा समरूपता। ऐसी एक सर्वांग समता भी होती है, भुजा कोण भुजा। आपको ये सुनकर बहुत प्रसन्नता होगी, खुशी होगी कि ये बाकी दो की तुलना में थोड़ी सी इजी है। तो देख लेते हैं। इसमें मेन प्रॉब्लम है बच्चों का गलत समझ जाना। देखो, ये सिद्ध करने आए नहीं आए, पर अगली जो पूरी प्रश्नावली है वो इन्हीं तीनों प्रमेय से होनी है। पेपर में तो आए नहीं आए, पर क्वेश्चन तो इसी से होने हैं और क्वेश्चन तो बनने चाहिए। और यही चैप्टर इसको, जिसकी आपको प्लेलिस्ट लास्ट तक सेव करके रखनी हो, लास्ट में भी तो फिर से देखना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपसे बार बार यही तो कहा कि सब महंगा सेटअप इसलिए कराया ताकि आप वीडियो बाद में पेपर के टाइम भी देख पाए। अपन अभी प्लेलिस्ट बना के आपको दे देंगे या वन शॉट बना के दे देंगे, और अपन जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उसका अपन को अगर समझ में आ रहा है तो फिर अपन बाद में उसका रिवीजन कर सकते। तो बच्चों, आज अपन को पढ़ना है भुजा कोण भुजा समरूपता। नाम से स्पष्ट है कि भुजा दो बार होगी और कोण एक बार। यहां कोण लिखा है बीच में। एग्जाम्पल के लिए आप मेरी बात को समझो। एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के क्या हो? मान लो कोण एक इसके बराबर है कोण। अब और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हूं। ये मैं थोड़ा अलग बताता हूं। सोनी जी जो हैं अपने चक्राघाट वाले, इन्होंने हमसे कहा था कि सर आप ऐसे पढ़ाएं ताकि बच्चों को क्लियर रहे कंसेप्ट। तो हम ये कह रहे थे बच्चों कि लोग बोल देते कोई भी दो भुजाएं समानुपाती हैं, जो गलत है। पहले तो कोण बराबर हो, फिर उनके कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती। और लोग क्या सोचते, कोई भी दो भुजाएं और उनका नंबर हो जाता है 0। एक से एक टफ टफ क्वेश्चंस हैं जो आपको पूरे बकायदा समझाए जाएंगे। फिर आपकी मेहनत है कि आप कितनी बार करते हो, कोई भी चीज 10 बार करो तो बन ही जाती है, और सिलेक्टेड पढ़ने से भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, हमने आपको बता ही दिया था पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आप उनको करिए अकेली, लेकिन कुछ करिए, बैठ मत जाइए कि कुछ करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ करे नहीं रहे, कुछ ना कुछ तो करना। जितना बने, जो इजी लगे वो कर लो पहले। कितने लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। तो कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती, मतलब ए बी और ए सी लेना है, और यहां डी और डी है, और कोई नहीं ले सकते, और कोई। ठीक है, मतलब ए बी ए सी डी ई, तो दो भुजाएं समानुपाती हों, लेकिन कौन सी दो? कोणों को अंतर्गत करने वाली। कोण ए को अंतर्गत करने वाली जी दो ही हैं बनाने वाली, और इसको अंतर्गत करने वाली जो, और कोई दो नहीं चलेंगी। क्या ये बात क्लियर है? और पता बच्चे क्या लिखते हैं, दो भुजाएं समानुपाती हो और एक कोण बराबर हो। गधे, कोई भी दो भुजाएं कोई भी कोण ऐसा नहीं ले सकते। पहले आपको कोण देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? आशा करता हूं आपको मेरी बात याद रहेगी। तो यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के क्या है? बराबर है, और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या हैं? समानुपाती। तो ये त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। इसे हम कहते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता। क्लियर हुआ? पहले हम ये लिख लेते हैं। लिखिए बच्चों, हमें सिद्ध करना है भुजा कोण भुजा समरूपता। हमें यह सिद्ध करना है कि अगर एक कोण दूसरे कोण के क्या हो? बराबर, साथ में कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या हो? समानुपात, तो वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप। समरूप सिद्ध करने के हमारे पास दो तरीके, एक है कोण 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 समरूपता, और एक है भुजा 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 समरूप। प्लीज मेरी एफर्ट का थोड़ा तो ध्यान दें आप लोग। तो एक त्रिभुज क्या बनाएंगे बच्चों? एक त्रिभुज क्या बनाएंगे? ये दोनों त्रिभुज क्लियर हैं। अब माना त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ इस प्रकार से कि कोण एक इसके बराबर है कोण, तो ये कोण अपन को क्या दिए हैं? बराबर दिए हैं। अब क्या भुजाएं कोई सी भी दी जा सकती हैं? केवल कौन सी दी सकती हैं? कोण बनाने वाली। मतलब ए बी ए सी डी डी एफ। आवाज नहीं आ रही? ए बी डी, ए बी के साथ किसको लेना है? वेरी गुड। ए सी के साथ किसको लेना है? यहां तक कोई दिक्कत? और हमें सिद्ध करना है, पहली बार सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी किसके समरूप है? त्रिभुज। कोई दिक्कत? अब बेटा इसके लिए हम करेंगे रचना। क्या करेंगे?
इस डी भुजा पे एक बिंदु लेंगे P, ऐसा लेंगे कि DP किसके बराबर हो। इसके बाद हम इस DF भुजा पे एक बिंदु लेंगे Q, ऐसा लेना है कि DQ किसके बराबर हो। यही बात मैंने कल भी लिखी थी, आज भी लिखी है। बोलो कोई दिक्कत? पक्का कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा हम P Q से क्या कर देंगे, मिला देंगे। कल के जो लक्ष्य हैं वही आज चलेंगे, कल के जो लक्ष्य हैं वही चलेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे उपपत्ति में, हम लेंगे समीकरण 1। क्या लेंगे? समीकरण AB बटे बराबर AC बटे। अब मैं AB की जगह, किसकी जगह? AB की जगह मैं क्या रख दूंगा? हाँ, ये मैं लिख दूं पहले AB की जगह DP, और AC की जगह क्या लिख दूंगा? DQ। अब हम ये इसलिए करते हैं ताकि हम PQ किसके समांतर कर पाए। अगर आप कल आए हो तो बताओ कौन सा नियम लगाएंगे। जो भी बच्चे इसको नहीं देख पाए वो पहले भुजा 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 वाला वीडियो देखें, अंतरानुपात के। अब यहीं से तुम लोग समझना कमजोर कर देते हो। DP अंतरानुपात में हम हर में से क्या घटा सकते हैं? अंश, या अंश में से हर। इस नियम में काबिलियत होती है। तो मैंने D में से क्या घटा दिया? DP। और यहां भी मैंने DF में से क्या घटा दिया? बोलो कोई दिक्कत? कौन सा बच्चा बताएगा कि D में से DP जाएगा? PE, और यहां QF। सबको घटाना आता है। अब देखो हमने सिद्ध कर लिया है कि DP बटे PE बराबर DQ बटे Q। इसका क्या मतलब है कि PQ समांतर थेल्स प्रमेय के विलोम, बोलना पड़ेगा, PQ समांतर EF। कोई दिक्कत? अगर PQ EF के समांतर है तो कोण P किसके बराबर होगा? तब कोण P बराबर कोण, यहां तक कोई दिक्कत? और कोण Q किसके बराबर होगा? कोण F। और यहां रीजन, सॉरी, चूंकि ये रीजन क्लियर है, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण। अगला लक्ष्य सुनो, यहां तक समझ में आया? अगला लक्ष्य सुनो। अगला लक्ष्य है कि ये छोटा ABC और DPQ को सर्वांग समसिद्ध करना है। क्या करना है? मतलब सारे अंग दोनों छोटे। नाम बोलो, पहले छोटे का नाम बोलो। त्रिभुज AB व त्रिभुज छोटा में सबसे पहले तो AB किसके बराबर है? AB बराबर AC बराबर। ये तो हमने क्या करी थी? रचना से। दो भुजाएं क्या हो गई? कोण A किसके बराबर है? ये हमें पहले से ज्ञात है या दिया है। दो भुजाएं बराबर हो गई, बीच का कोण भी क्या हो गया? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। हम सभी जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव क्या होते हैं? क्या होते हैं? तो कोण B किसके बराबर होगा? कोण B बराबर कोण P। कोण C किसके बराबर होगा? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव, इसको समीकरण 4, इसको समीकरण। अब समीकरण 2 में क्या लिखा है? कोण P किसके बराबर है, और इसमें लिखा है कोण B किसके बराबर है। तो 2, 3, 4, 5 से कोण P छोड़ दो, बचे वाले लिख लो। कोण B बराबर कोण, यहां क्या छोड़ना? कोण Q छोड़ दो। कोण C बराबर कोण, आखिरी कोण A बराबर कोण D दिया है। अब देखो कोण A किसके बराबर हो गया? कोण B किसके बराबर हो? कोण, और कोण C किसके हो गया? माने दोनों के तीनों कोण क्या हो गए? बराबर।
तो कौन 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 समरूपता से, समरूपता त्रिभुज एबीसी किसके समरूप हो गया, और हेंस क्या हो गया, प्रूफ। समझ में आया, कर लो।